प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से जो प्रभु ने दिया है। और प्रभु ने कहा आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। हम उसमें क्या रहें? आनंदित रहें। और सचमुच आनंद का विषय है कि प्रभु ने बीते हुए सारे समय में हम सबको बड़ी हिफाजत के साथ रखा और आज ये दिन दिया कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। जबकि आज मेरी प्रार्थना यही कि प्रभु आज हम जब घर के द्वारों को खोलते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, तो आप हमारे अंदर विराजिए और आकर यहाँ पर जो भी भोजन आज हमें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो हमें देता कि वो हमारी आत्मा के लिए जो ज़रूरी है वो भोजन हमें मिले। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। जबकि बारिश शुरू हुई मगर प्रभु ने हर एक चीज़ को थाम लिया है, क्योंकि जब प्रभु का काम होता है तो प्रभु पूरी तरीके से अपने स्वर्गीय बाड़े को खड़ा कर देता है और हमारे लिए उत्तम उत्तम स्थानों में उत्तम चीज़ों से हमें प्रार्थना से तृप्त करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम मेरी दरख्वास्त है उसको अगुवाई हो हमारे घर के कुछ सदस्य से, तो प्रार्थना में चलेंगे। समय में सुंदर शाम शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि द्वारा हमारे पूरा हमारी महिमा सिखाई जाती है। हम बहुत बहुत और तरीके से आपका धन्यवाद जीवन में धन्यवाद देते हैं कि आपने दिया आप चलो मैं अभी जो लोग नहीं आ सके हैं उनको वो महिमा पेश करनी जो भी साथ जो भी पसंद होता है आपका बर्तन बोलने के बराबर वो हमारे जीवन में कर यूट्यूब से देखे जो समझ में आने पाए वचन और सारे लोग ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। घर पर आपकी आशीष को बहुत बड़ी आशीष हो बराबर हर को उनकी तरह दीजिए अपना विश्वास दीजिए अपना प्रधान दीजिए जब वो भी कर जाए ताकि वहाँ पर विचार बराबर ये आप ही इतना सहारा रहेगा जो और क्या मंदिर प्रबंध प्रार्थना प्राप्त प्रभु को धन्यवाद देंगे कि भाई प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुन लिया। हम प्रभु को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद का विषय है कि हर समय और आज का दिन भी प्रभु ने दिया कि हमें पूरी हिफाजत के साथ रखा। जबकि मैं बाहर गई हुई थी अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए, परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, एक बड़ी वाली बेटी के साथ उसकी मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो फिर भी प्रभु ने जाने के लिए मदद और सहायता की और प्रभु ने अपना अनुभव प्रदान किया बच्चों के ऊपर। और मैं प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। एक बातों में उसको ही आदर सम्मान ये योग्य है वो उसी को मैं देना भी चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ही है जो हर समय हमें संभालता है, चलाता है, हमसे प्यार करता है और चाहता है कि उसके बच्चे उससे हमेशा लिपटे रहें। हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है सर्वश्रेष्ठ कि वो उसकी स्तुति और उसकी महिमा आत्मा सच्चाई से करें। आज चांद और सितारे और तमाम जीव जंतु पेड़ पौधे सब प्रभु की महिमा कर रहे हैं, मगर एक मनुष्य ही है जो उसकी महिमा करना नहीं चाह रहा। एक मनुष्य है जो उसके मुँह से उसके कंठ से शब्द नहीं निकल पा रहे कि वो प्रभु की महिमा करे। मगर प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ उसने हम सबको दलदल और कीचड़ से निकालते इस स्थान में रखा है और हमें अपनी आत्मा से भर दिया है कि हम हर समय हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं और उसके चलते फिरते हम उसके गवाह बने रहें, क्योंकि गवाही है। प्रभु हमसे चाहता है कि तुम मेरे सच्चे गवाह बनो। तो प्रभु को धन्यवाद दूंगी और हम गीत की तरफ जाएंगे सबसे पहले उसकी महिमा के लिए। और गीत हम गाएंगे परम पिता की हम स्तुति गाएं, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है। परम पिता की हम
की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। सिखाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। सिखाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परवाहे की नारी ने ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। परवाहे की नारी ने ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। पापों बचाने को जान अपनी दी, ताकि आगे हम उससे रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकास की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। सचमुच वही है जो हमें बचाता है, वही हमारा सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जो बार बार घोंसले को तोड़कर हमें क्या करना उड़ना सिखाता है, सामर्थ्य से बढ़ता है। बीते हुए समय में प्रभु ने हमें चलना और दौड़ना सिखा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसने हमारे जीवनों में अपने अद्भुत काम किए हैं, उसके लिए भी हम हर समय उसकी तारीफ और उसकी महिमा करते हैं। एक बार फिर से हम अपने परमेश्वर की गीत में जाऊँगी। यीशु मेरा सृजनहार है, जब यीशु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। सचमुच मेरा प्रभु महान है। गीत की तरफ जाऊँगी। यीशु तू मेरा सृजनहार, तू ही मेरा तारणहार। यीशु तू मेरा सृजनहार, तू ही मेरा पालनहार। दुख मुसीबत को दूर हटिया, जय के उत्सव में आया। सब कुछ भलाई
आग और पानी से जब मैं गुजरा, निंदा और परेशानियों में भी गिरा, वचन के अनुसार बड़ा लगा, जीवन की भरपूरी देता ऐसा, सब कुछ भलाई में बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता, सब कुछ भलाई में बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता, कष्टों के मार्ग जब चला, यीशु के अनुभव ने थाम लिया, कष्टों के मार्ग से जब मैं चला, यीशु के अनुभव ने थाम लिया, नाश कभी मुझे मुन्ने न दिया, तेरी भक्ति को दे लिया, सब कुछ भलाई में बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता, सब कुछ भलाई में बदल जाता, इच्छा के अनुसार देने है वो बुलाता, प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, कालीन के सांचे में डाला गया, प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, कालीन के सांचे में डाला गया, आत्मा के धारा मोड़कर मुझे बदलेगा यीशु की सूरत में मुझे, सब कुछ भलाई में बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता, सब कुछ भलाई में बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता, बादलों पर जल आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु, बादलों पर जल आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु, सर्वदा प्रेमी के साथ मैं रहूं, चेहरा उसी का ताकता रहूं, सब कुछ भलाई में बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता, सब कुछ भलाई में बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। Praise the Lord. Praise the Lord. अब हम गवाहियों की ओर जाएंगे, जिसके जीवन में जो गवाही है तो परमेश्वर को महिमा में देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह बनो, और प्रतिदिन हमें उसके गवाह होके रहना है, क्योंकि प्रभु को अपने बच्चों से यही सुनना है कि तुम्हारे जीवन में जो मैंने काम किए हैं उनका तुम बखान करो, लोगों को बताओ, ताकि वो लोगों का भी विश्वास और दृढ़ और मजबूत हो। किसी के भी जीवन में हो दे सकते हैं। मेरे पास तो गवाहियाँ ही गवाहियाँ हैं, और हर पल मेरे लिए गवाही है। जब मैं यहाँ से 25 को मैं बार बार इस कहती हूँ, इसलिए कि 25 की मेरा डेट का फिक्स हुआ था कि मुझे मुंबई जाना था, और उससे पहले जो था मुझे पता ही नहीं था कि छुट्टियाँ कब होएंगी, और सब टीचर्स प्रिंसिपल ने कह दिया कि अभी कोई छुट्टी का कोई ऐलान नहीं है, सबको आना है। तो मुझे विश्वास था कि मैं 25 को ही जाऊँगी, जबकि टीचर्स ने कह दिया हो नहीं सकता, मगर मेरे मन में उम्मीद थी, और उम्मीद को मेरे खुदा ही ने दिया था। और यही हुआ कि 24 को मैम ने अनाउंस कर दिया कि 25 को द लास्ट वर्किंग फॉर द परमानेंट स्टाफ, और मैं बड़े आनंद से खुशी से हमारे बस गए, और सब टीचर्स कह रही मैम आपकी तो इच्छा पूरी हो गई, आप तो आज ही जा रही हैं। मैंने कहा हाँ, प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रह और फजल दिया कि मैं आज ही जा रही हूँ। बड़ी आनंदित थी, मेरी को पैकिंग वैकिंग ऐसे कुछ मैंने कर नहीं रखी थी, बस जल्दी जल्दी जो पैकिंग मुझे मालूम था कि मुझे जो भी रखना थोड़ा बहुत सामान रख के मैं जाऊँगी। जब मैं मुंबई पहुँची, जैसे स्टेशन पे पहुंची तो उससे पहले ही प्रभु ने एक इंतज़ाम
कर दिया था कि मेरा सामान कैसे उतरेगा, क्योंकि मेरी बहुत हल्की सी सूटकेस था, मैं खुद उतार सकती थी, मगर प्रभु ने कहते हैं कि प्रभु अपने आगे आगे वो चल रहा है। तो जो मेरे पास बैठे थे उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, मैं आपका सारा सामान जो है उतार दूँगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा सामान उतारा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हर पल एक एक स्टेप में हमारी लाइफ में ये प्रभु ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। सिर्फ हमें देखने वाली आंखें चाहिए। कि टीना आ गई मुझे, और मैं मुंबई स्टेशन पे तो नहीं उतरी, मैं दादर स्टेशन पर उतरी थी। दादर पे इसलिए उतरी क्योंकि जो भाई थे वो कहते आप पगहर जो यहाँ से बहुत पास पड़ेगा, मुंबई से वहाँ से बहुत दूर पड़ेगा। तो मैंने टीना को तुम फोन ना टीना तो दादर आ जाओ, दादर पे उतर रहे हैं। तो मैं ठीक है मम्मा, और तुरंत 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर वो आ गए, मुझे ले गए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुरक्षित बेटी के घर पहुँचाया। उसके बाद मैं उसके घर के कामों में लग गई, और उसकी जो हेल्पर थी बुआ, उसने ये कह रखा था कि मैं जो हूँ आपकी जब मम्मी आएंगी तो मैं 1500 रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा लूँगी। तो मेरी बेटी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और प्रभु जैसा उसने मुझसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो जब 2-4 दिन हो गए तो वो मुझसे कहने लगी ध्रुवा कि आंटी मुझे आपसे 1500 रुपीज़ नहीं चाहिए। मैंने क्यों? आप बड़ी अच्छी हैं आप। तो मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। ये प्रभु का काम है कि प्रभु ने उसके मनों को क्या कर दिया, दीन और अलीन कर दिया। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन है मम्मा ऐसा हुआ? मैंने कहा हाँ ऐसे ही हुआ। क्योंकि मम्मा ऐसा हम लोग कुछ देंगे उसको। हमने कहा बेटा ये तो हम करेंगे कि हम उसको कुछ, हम 300 नहीं दे रहे हैं मगर हम उसको कुछ देंगे ज़रूर। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि किस तरीके से प्रभु हर वक्त क्या करता रहा। और प्रभु ने मुझे उन सब के साथ भी वचन बांटने का बहुत अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरे लग नहीं रहा था कि मैं लखनऊ से मुंबई पहुँची हूँ। मुझे यही लग रहा था कि मैं लखनऊ में ही हूँ, और जैसे मैं काम करती थी वैसे ही उसी एज इट इज़ रूटीन में मैं करती रही। और प्रभु जी मुझे बहुत अनुग्रह फजल दिया, और हम 4-5 बहनें भी छूटकर 3 बजे के करीब जुड़ जाते थे, 3-4 बहनें, और हम लोग अपने भवन के लिए और अपने परिवारों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए प्रतिदिन हम लोग ने प्रार्थना करी। कोई दिन ऐसा नहीं गया जो हम लोग ने प्रार्थना में नहीं बैठे हुए। प्रभु का अनुग्रह था जो प्रभु ने हम सबको दिया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उसी बीच में पास्टर जी ने, हमारे ब्रदर रोहित ने भी हमसे प्रार्थना की। हमने अपने वीडियो कॉलिंग में भी अपने भवन को देखा। प्रभु ने हर समय अपने आनंद से हमको क्या कर रखा, भरता रहा। फिर कुछ समय के बाद 15 दिन के बाद मुझे लौट के आना पड़ा। लौटने में यही था कि अपनी बेटियों से और दूसरी बेटियों से कैसे मिलूँ की प्लानिंग वही चल रही थी। उधर अमन का एग्जीबिशन भी लगा हुआ था मुंबई में, वो भी हमें देखने को मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर पल प्रभु ने उसको, मेरे बच्चे को, अमन को संभाला। और मैं खास तौर से ये कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे के जीवन में माँ बाप की गलती ज़रूर हुई, क्योंकि प्रभु ने उस बच्चे को हमारे हाथ में दिया हुआ है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि प्रभु जो प्यार उसके माँ बाप भी देते थे वही प्यार हम उसको भी दे पाएँ। और उसको प्रभु ने बहुत अनुग्रह दिया। मैंने उसको बहुत वॉच किया थे दिनों में, मैंने उससे कुछ बात नहीं करी, कुछ बोला नहीं, उससे कुछ ऐसे डिस्कशंस नहीं ऐसे किए, मगर मैंने उसके जीवन में देखा कि प्रभु ने उसको बहुत अनुग्रह दिया, बहुत सामर्थ्य दी कि वो बच्चा बहुत ही मतलब उससे रहा, और उसको वाकई में सामर्थ्य से प्रभु ने भरा, उसको छुआ हुआ है प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। मैं प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी को भी फजल और अनुग्रह दिया, और यही चाहते कि वो ऐसे ही प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएँ बच्चे। और आशीष भी दी प्रभु ने, और उस आशीष को भी मैं प्रभु के सम्मुख रखती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। गवाहियाँ मेरे जीवन की बहुत है, पल पल है, कल की ही गवाही दूँगी। जबकि प्रभु कहता है ये कि जैसे ही मैं स्कूल गई परसों, तो मैं मैक्सिमम जो थी बहुत सारे आम लेके चली आई, और उन्होंने कहा कि पीछे एक हेल्पर आई हमारे पास और कहने लगी, उसने काम किया, बड़ा अच्छे से काम किया, मैं इसको बड़े काम से देख रही थी, बड़ी सुंदर तरीके से उसने बहुत क्लीन किया किचन को। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं कुछ करूँ यहाँ पर। फिर मैंने लिया आम को, लिए मैंने वहाँ डेगची में इसको धोए अच्छे से और फ्रिज में लगा दिए, और आम खाने का मेरा बहुत मन हो भी रहा था, मगर मैं भूल गई खाना, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए काम में कि वो फ्रिज में ही रह गए। जब मैं वहाँ से लौटी अपने ऑफिस स्टाफ से बाहर निकली आने के लिए, तो हमारे जो स्कूल के हैं उनके हाथ में 3 आम थे, जो पट से आम की उसको गिरे और 3 आम थे। तो मेरी ये डिक्की खुली थी और मैं ही खड़ी थी, तो उन्होंने कहा आप ले लीजिए सिस्टर। उन्होंने 3 आम मेरे डिक्की में रख दिए, और मैं बड़ी खुश हो गई। खुदा बाप आपने मेरे दिल की बात को भी हर समय क्या कर रहे हैं, सुन रहे हो। मुझे बहुत अच्छे से आम आपने खाने को दे दिए, और मैंने आके खाए। फिर सवेरे फिर मैं स्कूल गई, उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी, और मुझे
याद आया खुदा बाप आपने तो मुझे वो 3 आम के अच्छे मीठे मीठे खिलाए। जैसे ही मैं बोल ही रही थी कि एक टक से फिर एक आम गिरा मेरे लिए और इतना बड़ा आम था और मैं प्रभु के मैं को धन्यवाद देने लगी। कहने बात आम की नहीं है, बात खाने की है। प्रभु के दिल में, हमारे दिल में जो चल रहा है ना, एक एक बात को प्रभु क्या कर रहा है, देख रहा है कि मेरे बच्चे हैं। चाहे तो हम खरीद के भी खा सकते थे, मगर प्रभु ने हमारे लिए क्या कर रहा है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रखी है कि मेरे बच्चों को किसी बात की क्या नहीं होगी, घटी नहीं होगी। और उसने मुझे दिया वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने अपनी भी एक मेरे यहाँ स्कूल में है कि एक काम करती हैं, एम्प्लॉई हैं, और वो जो है थोड़ा सा मसाला खाती हैं। तो एक टीचर भी कहने लगी, मैं भी कहने लगी, हाँ ये मसाला खाना खाते हुए बनाती तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक बेचैनी हो जाती है अपने अंदर ही। तो मेरे सिस्टर इससे बाद में बात करेंगे। जब मैं इससे बाद में बात करने गई, मैंने करीना जी यहाँ आइए, हाँ मैम बोलिए। मैंने बड़े प्यार से उनको समझाया उस चीज़ के लिए। तो कह रही कि हाँ मैं भी छोड़ना चाहती हूँ, मगर ये लग जाती ही नहीं है मेरे अंदर से। मैंने कोई बात नहीं, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन से इस काम को क्या करेगा, दूर करेगा। फिर आप मेरी प्रार्थना करेंगी? कहीं हाँ। और उसमें काम चल ही रहा था, मगर मुझे जो अवसर परमेश्वर देता जाता मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, चूकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे अक्सर बातें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। इसलिए मैं हर काम को यही सोचती हूँ कि जो मेरा काम दिया परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया परिश्रम करने के लिए, उसको मैं जाने न दूँ। और हम गए क्लास में और हमने एक मेज़ बिछाई, एक तरफ मैं बैठी एक तरफ बैठी, और प्रभु ने उस मेज़ पर से हम दोनों को खाने की मदद और सहायता की। और वो बताने लगी कि हाँ मैं भी जो हूँ अपनी बातें बताने लगी कि किस तरीके से जो लोग वहाँ पर उसके हस्बैंड हैं और जो हैं, उनके घर में भी पास्टर्स लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मेरे पति ने लिख दिया है कि क्रिश्चियंस आर नॉट अलाउड, क्रिश्चियंस यहाँ नहीं आएंगे। और सिस्टर मैं बहुत जो हूँ, मैं मैम जो मैं जो हूँ, मैं प्रभु ने बहुत दवाइयाँ दी हैं जीवन की। तो मैंने कहा जब आप बैक स्लाइड मत हुई और प्रभु ने आपको हमसे मिलाया है तो आज मकसद से मिलाया है, और आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में फिर से समर्पित करिए, प्रभु आपके जीवन में आगे काम करेगा। और 15-20 दिन हमने भोजन खाया उस मेज़ पे से, और प्रभु ने हमें खाने की मदद और सहायता की। और फिर से प्रभु ने उसको क्या कर दिया, एक नई सृष्टि कर दिया। कि प्रभु है, प्रभु कहता है निर्बलताओं को क्या कर लो, थाम लो। प्रेशर का विवाद करने के लिए नहीं है, परंतु उनको प्यार से क्या करना। और आज वो दिन है कि उसने अभी तक डिसाइड कर लिया कि ज़िंदगी में अब वो चीज़ों को नहीं खाएगी और प्रभु की प्रतिदिन बनी रहेगी। और उसका विश्वास है कि वो अपने घर में भी प्रार्थना कराएगी और वहाँ पे भी आएगी, ऐसा उसका है। तो ये छोटी छोटी गवाहियाँ जो हमारे जीवन में प्रभु दे रहा है प्रतिदिन, हम प्रभु का हृदय से क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो हमें दे रहा है समय उसको हम जाने ना दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निवेदन करूँगी अपने पास्टर से कि वो अपने वचन में आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से खुदा ने हमें और आपको ये अद्भुत समय दे दिया, क्योंकि ये अद्भुत समय इसलिए है कि इस समय में हमने कभी भी कोशिश नहीं करी कि हम खुदा के निकट आएं, लेकिन ये समय देने का और खुदा के निकट आने का अवसर खुदा ने ही हमें और आपको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आवाज़ आप लोगों को थोड़ा कम सुनाई दे रही होगी। जितनी गवाहियाँ हुई, जितने गाने हुए, उसमें आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आज सारा सामान घर पे रखा हुआ है और हम डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं, और पापा भी नहीं आ पाए, भाई भी यहाँ आ गए। खैर, खुदा की जो योजना है, और खुदा बार बार मुझसे कह रहा था कि मैं एक बार घर जाऊं और वो सारा सामान लेकर आ जाऊं, लेकिन मैं चलता चला गया। खैर, सारी बातें खुदा के हाथ में हैं। तो अभी आप लोगों को आवाज़ अब सही आ रही होगी। अगर आवाज़ सही आ रही है तो प्रेज़ द लॉर्ड लिख दीजिए सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैंने मोबाइल को अपने पास ही में रखा है ताकि आप लोगों को पूरा वचन सुनाई दे अच्छे से। अगर आवाज़ अब सही आ रही है तो प्रेज़ द लॉर्ड लिख दें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। चेक कर लीजिए भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको एक अवसर दिया है, और अवसर को बहुमूल्य जाने। दिन बुरे हैं, कब तक हम वचन को पढ़ते रहेंगे और कब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। हमने देखा कि हमने वचन को पढ़ा, हमने देखा कि हमने प्रार्थनाएं भी की,
लेकिन तब भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया। बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा और जो हमने प्रार्थना करी उसमें हमने खुदा को ना जाना। जब तक हम खुदा को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ भी प्रार्थना करेंगे या वचन पढ़ेंगे, सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। आप सब देखते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत तेरे लोग जाति जाति के लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहा है, कोई धर्म के बारे में जानने के लिए पढ़ रहा है, तो कोई चंगा होने के लिए पढ़ रहा है, तो कोई अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए बाइबल को पढ़ रहा है। और बहुत तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जाति जाति के हर एक मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, लेकिन रुकने वाली एक बात है, थोड़ा रुकना होगा। हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं और हमारा दौड़ना कहीं व्यर्थ ना हो जाए। हम और आप इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के किनके हैं और मिट्टी के किनके को हमेशा आवश्यकता रहती है। अभी परसों की बात है कि मैं गाड़ी अपने स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर लाया और मैं लगा रहा था, तब तक एक मैम आ गई। मैंने प्रेज द लॉर्ड करा और उन्होंने भी प्रेज द लॉर्ड करा और थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था तो हम लोग साथ चलने लगे, बात करने लगे। तो मैंने कहा खुदा कितना आनंदित रखता है, सच में खुदा हमें सब कुछ हमारे लिए करता है। तो मैम ने कहा हाँ ब्रदर ये बात तो है, लेकिन जब तक हम काम ना करें, जब तक हम अपने आप को काम करके पूरी रीति से अपने आप को तैयार ना करें, तब तक खुदा भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर थाली रखी है सामने तो आपको खाना ही पड़ेगा, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक खुदा भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक खुदा जान ना डालेगा आप हाथ उठा के निवाला कैसे तोड़ेंगे? पर यहीं पर तो हम लोग गलत कर देते हैं कि खुदा तो है लेकिन हमें कुछ करना होगा। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नथिंग है, नथिंग। यही बात मनुष्य नहीं जानता। हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं, हम कहते हैं हम खाना खा रहे हैं, हम कहते हैं थाली रखी जब तक हम खाएंगे नहीं, खुदा हमारे मुंह में थोड़ी डाल देगा। अरे खुदा ही तो तुम्हारे मुंह में खाना डाल रहा है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो खत्ते में रखते हैं और ना वो बटोरते हैं, तब भी तुम्हारा पिता है। ये नहीं लिखा तब भी पक्षी खाते हैं। लिख सकता था कि ना वो खत्ते में बटोरते हैं, ना वो काटते हैं और ना ही वो उसाते हैं, बोते हैं, तब भी पक्षी खाते हैं। ऐसा नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना बटोरते हैं, तब भी तुम्हारा पिता। ये आया जानना। जानना ये आया ना। अब ये जानना गायब कर दें आप कहें कि भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है बहुत स्वस्थ शरीर है, आपको ऐसा लगता है बहुत हट्टा कट्टा शरीर है, आपको ऐसा लगता है हमारे शरीर में अभी भी बहुत बल है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिना खुदा के सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा भला तू मुझे नहीं जानता लेकिन तब भी मेरी करुणा तुझ पर बनी रहती। अब इस करुणा को जानना है। हम इससे पहले कि प्रार्थना करें, इससे पहले कि बाइबल पढ़ें, हमें उसे जानना है। फिर आप कहेंगे भैया ब्रदर बाइबल पढ़ के ही तो जानेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा बिना बाइबल के जानोगे। फिर आप कहेंगे बिना बाइबल के जानेंगे, मैं कहूंगा आपसे बिना बाइबल से ऐसे जानोगे। आकाश के पक्षियों को देखो, पहाड़ों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, पेड़ों को देखो, वे तुझे मेरे बारे में बताएंगे।
आमीन आमीन। ये हमारा खुदा है, जिंदा खुदा। हालेलुया। वचन तो हमें मार्ग पर चलने की सामर्थ देता है, लेकिन ये वचन ही खुदा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे बता रहा हूं, बहुत तेरे ऐसे भाई बहन हैं जो वचन नहीं पढ़ते और वचन को नहीं जानते, लेकिन तब भी उनके जीवन में आपको खुदा दिखेगा। कैसे उनके जीवन में खुदा आ गया, कैसे उनके जीवन में विश्वास आ गया, कैसे उनके जीवन में एक कट्टर विश्वास है। बस यही जानना होगा, क्योंकि इससे पहले कि खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर उत्पन्न करे, खुदा ने तुम्हें अपने जहन में बनाया है। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि सच में ये जो बाइबल आप और मैं देख रहे हैं और इसको जो हम और आप पढ़ रहे हैं, पूरा संसार पढ़ रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। आमीन आमीन। और ये धर्म के मार्ग पर चलने के कारण मिला है। ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। जब तक मेरे अंदर मेरा खुदा उत्पन्न नहीं होगा, मैं इसे नहीं जान पाऊंगा। लाख प्रार्थना आप करते रहे, लाख आप बाइबल पढ़ते रहे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि आप अभी तक सच्चे खुदा से नहीं मिले। कौन है सच्चा खुदा? कौन बताएगा सच्चा खुदा? ऐसा ना सोचें कि अगर हम नहीं बताएंगे तो वे जानेंगे नहीं। वे जानेंगे, वे जानेंगे, हर एक जना जानेगा। ये ड्यूटी मेरी और आपकी नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता की है। वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा, और इसकी गवाही किसी और ने दी, बल्कि इकलौते पुत्र को दिया। पिता को किसी ने प्रकट नहीं किया। तो फिर कैसे कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं? फिर कैसे कहते हैं कि हम वचन बोलते हैं? फिर कैसे कहते हैं कि हमारी प्रार्थना से रोगी चंगे हो जाते हैं? फिर कैसे कहते हैं कि हम प्रार्थना रोज करते हैं? फिर कैसे कहते हैं कि हम प्रार्थना ना करें तब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा? नहीं, ये खुदा है, ये वो खुदा है जो सब कुछ करता है। बस केवल तुम्हारे लिए पहले से ही उसने एक योजना बनाई है। और जिस पर तुम्हें कॉलिंग आए, जिस पर तुम्हें आभास हो जाए कि ये मेरे खुदा की कॉलिंग है, तुम अपने कानों को फेर ना लेना, तुम अपना मुंह फेर ना लेना, बल्कि खुदा के प्रति ईमानदार होके एज इट इज चलना, एज इट इज। क्योंकि ये आपको बताया करना क्या है। मैं वचन नहीं जानता था, ना मैं प्रचार करता था। मैं कैथोलिक चर्च से हूं, जहां पर वचन नहीं होता, ये बात सारे जने जानते हैं। और ना ही मेरे घर में कोई बाइबल पढ़ता था, समझिए। फिर आप बताइए, और ना ही किसी ने आके मुझे समझाया कि बाइबल खोलो और पढ़ो, और ना ही किसी ने मुझसे आके कहा जाओ प्रचार करो। अरे तुम कैसे प्रचार करने लगे? तुम कैसे बाइबल पढ़ने लगे? तुम कैसे खुदा के मार्ग पर चलने लगे? अब मैं कहूँ, जब मैं बाइबल नहीं जानता था तो कौन था जो मुझे इस वचन के निकट ले गया? यही जिंदा खुदा। आमीन आमीन। हम और आप बहुत कुछ को जानना चाहते हैं, खुदा कहता कुछ ना जानो, बस मेरे पास आने से पहले भी बहुत कोशिश करते हैं, कैसे आए, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, होगा कि नहीं होगा। बहुत तकलीफ है मनुष्य के अंदर, बहुत। जबकि बनाया है खुदा ने, रचा है खुदा ने, तो हम ऐसा क्या करें कि वचन के प्रति हमारा जीवन बदले। जीवन बदलना है और कंटिन्यू बदलना है, और बहुत तेजी से बदलना है। डायलिसिस देखा? डायलिसिस में क्या होता है? खून बड़ी जल्दी गंदा होता है,
कि उसको बदला जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर के पाप हमें अशुद्धता करते हैं, अशुद्ध करते हैं। लेकिन ये वचन जितनी जल्दी आप जानते हैं, जितना ज्यादा आप सुनते हैं, जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, उतना ज्यादा आपके अंदर यीशु मसीह उत्पन्न होता है। आमीन आमीन। बहुत अद्भुत है वचन। मैं वचन का प्रचार या मैं वचन से प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए, नहीं, मैं इसलिए वचन का प्रचार करता हूँ और इसलिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे इससे प्यार है। आमीन। आमीन। Praise the Lord. और जिससे प्यार होता है उसके बारे में बोलने से कोई डरता नहीं, कुछ नहीं, कोई घबराहट नहीं होती। कभी भी मैं खड़ा हो जाऊँ, कुछ कहीं पर भी खड़ा कर दो मुझे। आज देखो, ना मैं बाइबिल लाया, ना गिटार लाया, ना कुछ लाया। मैंने कहा भाई बाइबिल दो, स्टार्ट करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, मैं इससे प्यार करता हूँ। और जब आप उससे प्यार करने लगेंगे, आप इसके बिना रह नहीं सकते। और यही है यीशु मसीह को जानना। आमीन आमीन। यीशु मसीह को जानो, कुछ नहीं रखा संसार। जैसे जैसे दिन आते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको अब संसार में मन नहीं लग रहा, बहुत गंदा से गंदा होता जा रहा है, बहुत खतरनाक। अच्छा हुआ खुदा ने मेरे मन को अपने वचन के प्रति लगा। बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने खुदा, चाहे कोई मेरी सुने और चाहे कोई मेरी ना सुने, लेकिन मैं अपने ही लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस संसार से तो उठाया प्रभु ने मेरे मन को। बहुत खतरनाक संसार है, जिससे भी प्यार करो, जिसको भी अपना जानो, जिससे भी कुछ करो, कुछ भी कर लो, हर एक जना तुम्हारे विरोध। लेकिन ये वचन ऐसा है कि जरा सा भी तुमने इसके प्रति ईमानदारी करी, ये तुम्हारा साथ ना छोड़ो। इसको पकड़ लो, इसको थाम लो। इसलिए नहीं कि इसे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए कि मुझे इसकी जरूरत है। समझना होगा। बहुत हो गई प्रार्थना और बहुत हो गया वचन को पढ़ना। अब कह रहा मुझे देखना है, अब मुझे जानना है। पढ़ तो वो खोजा भी रहा था, रथ में चला जा रहा था, खोजा भी पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? वचन पढ़ रहा था। खोजा भी प्रार्थना कर रहा था, समझ में नहीं रहा था कुछ। फिलिप्पुस आया, क्या तू जो पढ़ता है उसको समझता भी है? अरे जब तक कोई आए ना तब तक कैसे समझे? यही संसार में यही चीज है। सही कहा पूजा ने, जब तक कोई आए, भैया वो आएंगे तब समझाएंगे। ये खुदा मेरा नहीं, हम सबका है। हम सबको अपने जीवन के पास जाने का हक है। अगर आप मानते हैं कि जीवन यीशु मसीह है, तो इस जीवन के पास क्यों नहीं जाते? फिर इस जीवन के विरोध में क्यों बोलते हैं? आओ, एक मन हो जाओ, आओ, कुछ भी बात ना करो, आओ हम अपने पिता का बखान करें। क्योंकि देखो, सिवाय पुत्र के और किसी ने पिता को प्रकट नहीं किया। तो फिर हम अपने ही खुदा को जानने के लिए किसी के पास क्यों जाएं? क्यों ना हम अपने खुदा के पास जाएं, जो हमें सेहत में बताए। आनंद आता नहीं? आनंद आता। हाँ, मनुष्य के जरिए खुदा अपने आप को प्रकट करता है, बताता है, बखान। लेकिन मनुष्य को कभी भी आप खुदा का आदर ना दे दीजिए। मनुष्य को आप आदर दीजिए, लेकिन तब जब आप खुदा को आदर दें। जितने भी भविष्यवक्ता आए उन्होंने कहा, यदि तुमने जो कहा, मैंने जो कहा वो तुमने पूरा किया, तो मुझे आदर मिल चुका। आप समझते हैं? जितने भी भविष्यवक्ता आए उन्होंने कहा, जो कुछ खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी कर। मुझे तुझसे आदर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तूने मेरी बात मान ली
और अपने खुदा के अनुसार करने में चौकसी करी, तो अगर तूने खुदा को आदर दिया तो मुझे आदर दे दिया। Praise the Lord. क्योंकि अगर देह की तारीफ होती है तो पूरे अंगों की तारीफ होती है, Yes, Amen. समझ लें। और हम सब मिलकर एक देह बनते हैं और जिसका हेडशिप बनता है यीशु मसीह। इसलिए हमारे और आपके बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा ना समझिएगा कि ब्रदर रोहित खड़े होकर रोज प्रचार करते हैं ये बड़े हैं, नहीं। ऐसा ना सोचिएगा कि बहन प्रिया उतरते हैं, गीत गाते हैं या गवाही देती है कि ये बड़ी हैं, ये वचन का प्रचार करती है कि ये बड़ी। कोई बड़ा नहीं है, हम सब में सबसे बड़ा यीशु मसीह है। Hallelujah. जिस दिन हम यीशु मसीह को जान जाएंगे उस दिन हम हर एक जने के प्रति ईमानदार होंगे। हमें जानना है यीशु मसीह। आइए हम सब वचन से पढ़ेंगे, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम गलातियों निकालेंगे, गलातियों उसका दूसरा अध्याय, गलातियों उसका दूसरा अध्याय निकालें और उसके 10वीं आयत पर। Praise the Lord. भाई जादू पे जादू कर रहे हैं आजकल आप। Praise the Lord. गलातियों आइए भाई, यहाँ आइए पढ़िए। हाँ, गलातियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी कार्य को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामा प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं, समझे। पौलुस पूरे नए नियम में खुलकर ललकार रहा है। खुलकर ललकारना यानी कि खुलकर ललकारना उसे कहते हैं कि जैसा खुदा उसको कह रहा है वो ऐसा वो बोल रहा है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा? हमने जो पढ़ा यहाँ क्या पढ़ा? पढ़े जरा। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें। देखिए, कंगालों की सुधि लो। अब कंगाल कौन है? वो जिनके पास पैसा ना हो, है? नहीं, कंगाल वो है जो वचन को नहीं जानता। उनकी सुधि लो, जो वचन को नहीं जानता। और प्रकाशन जान लिया, अरे बाबा, बाइबल की एक एक आयतों में उनको प्रकाशन मिल गया। ओहो, बहुत एक एक आयत ऐसे ही बता देंगे कौन सी आयत कहाँ पर है। अभी मैं रोज प्रचार कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए कोई आयत कि ब्रदर ये आयत कहाँ पर लिखी है, हम नहीं बता पाएंगे। हमें कुछ नहीं याद रहता, एक भी चीज नहीं याद रहता कौन सी आयत कहाँ लिखी, कौन सी। लेकिन अगर आप वचन से बाहर बोलेंगे तो हम बता देंगे ये नहीं लिखा है वचन। वचन में लिखा क्या है ये यहाँ पर है। लेकिन आप कहें आयत कोट करें तो नहीं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं। बहुत तेरे लोग हैं आयतों को कोट करके प्रार्थना में आयत का नाम लेके यूहन्ना की पत्री ये कहती है ऐसा ऐसा वैसा। बहुत बढ़िया, समझे। इस तरह से वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। आप झांक के देखिए जीवन, आपको मालूम है हमें देखना क्या है? जीवन। इसमें जीवन है या नहीं? आयतें कोट कर रहे हो, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हो, प्रकाशनों की बातें बता रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में वचन नहीं दिखाई दे रहा। जीवन उसी मनुष्य का बदलता है
जिसके अंदर यीशु मसीह उत्पन्न होता है। प्रचार करने वाले बहुत हैं, प्रार्थना करने वाले बहुत हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? मैं किसी प्रचार करने वाले या प्रार्थना करने वाले के विरोध में नहीं बोल रहा, क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है कि इस समय में बहुत तेरे ऐसे हैं और उठ खड़े होंगे, लेकिन उनका जीवन नहीं मिलेगा इससे, और ये बेकाने वाले हैं। हमें जीवन देखना है। अगर भाई का जीवन, अगर बहन का जीवन वचन से मिलता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन वो जी रहा है। सच बता रहे, वचन को जीना है। उसने क्या कहा? जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। फरीसी यहूदी शास्त्री वचन को पढ़ते थे, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते थे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनिए। फरीसी यहूदी शास्त्री व्यवस्था की बातों को जानते थे, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते थे, लेकिन वो उनके जीवनों में वो वचन दिखता नहीं था। आप मुझे बताइए, अगर वचन दिखता, बहुत ध्यान सुनिए, अगर फरीसी यहूदी शास्त्रियों के अंदर वचन दिखता, तो वही इजरायली जो फरीसी यहूदी शास्त्री के अंदर वचन देख रहे थे, जब वचन देह में आ गया तो पहचान लेते। वो पहचान क्यों नहीं पाए? अगर वचन इसके अंदर दिख रहा है, तो आप इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो पहचानेंगे। अगर इसमें पढ़ रहे हैं और इसमें दिख रहा है तो इसको पहचानेंगे। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ूं और इसमें ना दिखे, और आप सब जने मेरी बातों को कान लगा लगा कर सुने, तो आप ये बात समझ लीजिए, जैसे फरीसी यहूदी शास्त्रियों के सामने इजराइल था, उसकी प्रजा, खुदा की प्रजा, वो फरीसी यहूदी शास्त्रियों को उस खुदा से जो उनके लिए आया, अर्थात यीशु मसीह, बढ़कर मानते थे। आज भी यही आत्मा है। आज भी आप वचन से पढ़ा के दिखाएंगे, वे आपका इनकार करेंगे, क्योंकि उनके पास अपने धर्म गुरु हैं और वो अपने धर्म गुरुओं की बातों को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धर्म गुरु की बात ना मानें, लेकिन धर्म गुरु की बात नहीं माननी, हमें वचन मानना है। समझना है क्या कह रहा है? कंगालों की सुधि ले। कैसे लोगों की सुधि? जब तक तुम्हें ये मालूम ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर वचन है कि नहीं, तो तुम सुधि कैसे लोगे? कितने लोग दान कर रहे हैं आज, कितने ज्यादा रुपए दान कर रहे हैं, देखा आपने? और वो दान कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इनके पास कितना ढेर सारा रखा है, लेकिन दान कर रहे हैं। दान करने की आदमी, और अभी वो खाना खा के निकला है और अभी उसको रोक के खाना खिला रहे हैं। खाना खिलाने की आदमी, तो पता चला वो खाना नहीं खा रहा, तो पता चला वो पत्तल वो पन्नी के अंदर गीटा मार के ले जा रहा है। भाई उसको दो जो उसके योग्य हो। अब अगर कोई योग्य नहीं है, उसके ऊपर फेंकोगे तो तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ होगा। अब सुधि कैसे लोगे आप? जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये कंगाल है कि भगा हुआ है। आपको आत्माओं को परखना होगा। आप इस संसार में इसलिए नहीं आए कि आप सबसे हाथ मिलाएं, गुड नाइट करें, गुड इवनिंग करें, गुड मॉर्निंग करें, गुड नाइट करें, गुड आफ्टरनून करें, इसलिए नहीं आए। हमें आत्माओं को परखना है। अगर उसके अंदर कंगाल बना है, तो हमें अपने धन से उसे देना है। आमीन। जैसे मंदिर के पास एक जन्म का लंगड़ा बैठा, अब वो मांग रहा, और पतरस देख रहा कि जो मांग रहा है वो इसके पास है, लेकिन जो चीज ये नहीं मांग रहा वो इसके पास नहीं है। तो पतरस ने कहा, देख मैं सोना चांदी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं वो दूंगा जो मुझे यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह के नाम से उठ,
चल फिर। पतरस ने भापा कि ये कंगाल है, उसकी सुधी और एकदम सटीक निशाना मारा, ऐसा जिगा से निशाना मारा कि वो हिरण की नाई उछलने लगा और कह रहा सुधी लो। या कैसे सुधी ले? कैसे लेंगे आप सुधी? कह रहा कंगालों की सुधी लो। अब पहले ढूंढो कौन कंगाल, कोई ढूंढने नहीं जाएगा कंगाल। बस मन में आया ये हम भैया उसाते, मन में आया बस 20 आदमी को खाना खिलाएंगे, जबरदस्ती खिलाएगा और अपने खाते में लिख रहे अच्छे काम, जबरदस्ती का लेखा। यही तो सारा संसार में एक आत्मा है, जिस आत्मा को हम आप अगर खिलाना चाहते हैं 20 आदमी को खिलाइए, पहले सुधी लीजिए, देखिए जाकर ढूंढिए कि कौन सच में कंगाल। वो काम तुम नहीं करोगे। आप बताइए यीशु मसीह गिरसेनियों के देश में क्यों गया? रात भर चाकू चला, नाव चला, सुधी लेने गया। इसको मालूम है कि वहां एक कंगाल बैठा हुआ है। ढूंढ ढूंढ के प्रभु उनके घरों में पहुंचा जिनको वचन की आवश्यकता है। खड़े थे उनके पास 4000-5000 लोग, लेकिन जिस चीज की उनको आवश्यकता थी प्रभु ने रोटी मछली दी, लेकिन वचन की आवश्यकता नहीं थी उनको। वो केवल खाने आए थे, उसने दिया भी नहीं। फिर दोबारा कह जब याद रखो यीशु मसीह कहां कहां पहुंचा, ये हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कंगालों की सुधी लो। अब कंगालों की सुधी लेने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उनको ढूंढ रहा है और उनके पास समय पर पहुंच रहा है। आमीन आमीन। जानता है हर चीज से माला माल है ये, लेकिन उसके जीवन में एक बात भी है, पेड़ पे चढ़ा है और मार्ग से निकलना और कहे ये रहा आज मैं तेरे घर। क्यों भैया, इतने बड़े नगर में केवल यही कंगाल है? सुधी लेने के लिए तुम्हें ढूंढना कोई नहीं चाहता। अगर तुमने ढूंढा नहीं तो तुमने सुधी नहीं। कलाम वचन कह रहा गलातियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधी लें और इसी काम को करने में का मैं आप भी यत्न कर रहा था। भैया ये भैया बताओ भैया, कंगाल वहाँ बहुत कंगाल अभी बोलो भैया कौन कंगाल? सब इतने हो जाएंगे पूरा एकदम। ब्रदर एक्टिवा में बैठ जाएंगे 4 आदमी तो, कह हम भी कंगाल, सुधी लो। कह रहा यत्न कर रहा हूं। कंगालों को सुधी लेने के लिए कोई यत्न करते नजर आ रहा है? आपको मालूम लिखा गया है? क्या प्रार्थना करेंगे आप और क्या बाइबल पढ़ेंगे आप? जीवन कैसे बदलेगा ये बताओ। जीवन पढ़ने से और प्रार्थना करने से नहीं बदलेगा। उसने कहा कपटियों तो व्यर्थ ही प्रभु करके प्रार्थना। तुमने कहीं मुझे जाने कह रहा है 10वीं आयत में क्या कह रहा है? केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधी लें और इसी काम की करने का मैं आप यत्न कर रहा था। अच्छा, यत्न कर रहा था।
अब यतन में एक काम हो गया। क्या हो गया? आप पढ़े जरा गलाती हूं और उसकी 11वीं आयत पढ़े, 2:11। आप जब यत्न करेंगे ना, यत्न ताली नहीं बजाइए। अच्छा, पौलुस ने कैसा यत्न करा? हेलो, थोड़ा हाथ में लीजिए और ये करिए ऐसे, और चुटकी काटिए इसको, उससे काटिए कष्ट। देखिए हमने बहुत कष्ट से काटा, अपनी और बताते नहीं करते, क्योंकि इससे पहले कि उसने कहा यत्न करता हूं, तो कैसा यत्न पौलुस ने करा? एकदम नजदीक जाके पकड़ लिया। मालूम है किसको पकड़ा पौलुस ने? पीटर, जिसके विषय में कोई मनुष्य बुरा नहीं कर सकता। जब यत्न करा तो पकड़ा कौन गया? पतरस। आप ताली बजाओ। यही तो बात है। आप देख रहे ब्रदर रोहित, वाह 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 वाह, सफेदी की चमका। लेकिन जब आप यत्न करेंगे ना खुदा में, इसके अंदर दिखेगा आपको दोष। आमीन आमीन। कितना यत्न करा होगा पौलुस ने, सोचिए। आपको मालूम है जो आयत वो आप पढ़ रहे हैं, कंगालों की सुधीले। इस समय जब सुधीली और यत्न करा तो पता चला पतरस कंगाल। हमारा और आपका क्या ठिकाना? हेलो पतरस, सेंट पीटर बाबा। कोई कैंडल चढ़ा रहा, कोई अगरबत्ती चढ़ा रहा, कोई पता नहीं क्या चूम रहा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा? पहले 10वीं आयत पढ़े। केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। मैं यत्न कर रहा था कि मुझे कुछ दिखा। 11वीं आयत पढ़ो। पर जब कैफा अंताकिया में आया, जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। अरे दोषी ठहरा। कुछ भी हो जाए भैया, हमारे पास्टर साहब बहुत बढ़िया, तब मतलब वचन से ही बोलते हैं। आपकी बात करने के तरीके से मैं पहचान जाऊंगा कौन सी आदमी। हमेशा याद रखना, याजक केवल एक जरिया है। और बहुत सडनली और बहुत जल्दी याजक ही गिरता है। क्योंकि शैतान की नजर सबसे पहले आगे चलने वाले पे रहती है। कहता इस आगे चलने वाले को हटाओ, पीछे वाले तो अपने आप ही निपट जाएंगे।
मैं यत्न कर रहा था कि कैफा मेरी दृष्टि में दोषी ठहर गया। कौन दोषी ठहर गया? अच्छा, दोषी क्यों ठहरा? पढ़े। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले अन्य जाति के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खत्म हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। अन्य जातियों के साथ खाता पीता था, लेकिन जब वे आए यहूदी लोग तो उनके डर के मारे पीछे हटा। क्या लिखा? इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरम्बास भी उनके कपट में पड़ गया। तो यानी पतरस भी दोषी। खाना पीना, खाना पीना, इसको पकड़ो। आपने वचन पढ़ा है, वचन में लिखा मैं अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा। तो अगर खुदा इसहाक का है तो इसहाक एसाव को प्रिय क्यों जाना? इसहाक भी खाने पीने में वाला। इसको पकड़ो, ये बहुत खतरनाक है। और यहां तक कि बरम्बास भी उनके लपेटे में आ गया। हमें कंगालों की सुधि लेनी है, और हो सकता है कि वो तुम्हें आदर देने के लिए खाना पीना और हर चीज रखें, लेकिन यही वचन को पीछे करेगा। हो सके तो कभी ऐसा भी करो कि बनाओ ना खाओ, तो आ नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे तो हाँ, हमने आप खीरे बनाए थे, हम नहीं खाएंगे। इसहाक ने एसाव को प्रिय है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको मालूम क्या लिखा है? पढ़ें। उसके साथ यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरम्बास भी उनके कपट में पड़ गया। 14वें पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? क्योंकि अन्य जातियों के बीच में अन्य जातियों के साथ खाया करता था। इकायत पढ़ निकाले रोमियो।
15वीं आयत पढ़ें 14। एक मिनट 19वीं आयत 14-19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इन बातों में लगना है कि मेल मिलाप और सुधार हो, कंगालों की सुधि लें, और हम इस यत्न में लगे रहें। लेकिन कलाम कह रहा रोमियो 14 और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। भोजन के द्वारा नष्ट हो रहा है वचन। धीरे से आके बैठता है ये दुर्द। हमें और आपको समझना है, हर चीज अच्छी है, लेकिन वह काम जो हमें वचन से दूर करे हमारे लिए अच्छा है। संगति हो केवल वचन की, और वचन के बाद ऐसा जरूरी नहीं कि भोजन हो, क्योंकि हमने आत्मिक संगति करी। हम लोगों के बीच में एक शिक्षा का पात्र बन रहे हैं। बहुत तेरे कंगाल अर्थात जो वचन को नहीं जानते वह आएंगे, वह देखेंगे होता क्या है, और किसी के घर में ना हो तो वो कहे मैं कैसे प्रार्थना करा, बहन ने इतना इंतजाम किया। हमें वचन में बांटना है। आमीन आमीन। कलाम में लिखा है रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। भोजन के द्वारा नष्ट ना कर, जिसके लिए मसीह मरा। मसीह किसके लिए मरा? हमारे और आपके लिए। और भोजन के द्वारा मीटिंग को नष्ट ना करो। जिसके लिए मसीह मरा तो उसे नष्ट करता है। कैफा दोषी ठहरा, क्यों? वो अन्य जातियों के साथ खाया किया। इसलिए नहीं दोषी ठहरा कि वो अन्य जातियों के साथ खा रहा है, बल्कि इसलिए दोषी ठहरा कि वो यहूदियों के सामने उनके किनारा करने लगा कि मैं इनके साथ नहीं रहता। लेकिन जब यहूदी नहीं आए तो वो उनके साथ खा पी रहा है। मेरे और आपका एक मकसद होना चाहिए कि हम यत्न करें, और वो यत्न क्या है? कंगालों की सुधि, मसीह के मेल मिलाप को एक दूसरे को बताएं। कुछ नहीं, आपको प्रभु के आए दासों के लिए अगर कुछ करना है, आप एक कटोरा ठंडा पानी पिलाइए बस। मेरा मन बहुत आनंदित है। उस दिन मैं बहुत आनंदित होऊंगा जिस दिन आप वचन में ठहराए हुए वचन को आप सामने रखोगे। कहीं ना कहीं भोजन के द्वारा खुदा का वचन नष्ट हुआ। हमें मेल मिलाप का संदेश रखा। कलाम में लिखा है रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। तुम्हारे लिए जो भला उसकी निंदा ना हो। और निंदा कैसे होती? धीरे धीरे आवाजें निकलती हैं, धीरे धीरे आवाजें निकलेंगी। और निंदा किसकी हो रही है? वचन की।
तुम्हारे लिए जो भला है वो वचन है और उसकी निंदा ना होने पाए। तुम वचन भोजन के द्वारा वचन को नष्ट कर रहे हो, जिसके लिए मसीह मरा। धीरे धीरे निंदा होगी। वचन एकदम सच है, एकदम सच है। अभी मैं ही हूँ, मेरे घर में मीटिंग होने लगी महीने में 1 बार या 2 बार, और मैं रोज खाना करने लगूँ महीने में, तो मेरी पत्नी धीरे से, मैं चाहे जितना वचन प्रचार करूं, मेरी पत्नी धीरे से कहेगी ऐसा है कि बस। और ये धीरे से निंदा उस वचन को जो इसके लिए मसीह मरा नष्ट कर। मैं नहीं कह रहा, वचन में मैं साफ साफ वचन का प्रचार करता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये खुदा मेरे अंदर डालना है, किसी से भय नहीं। जो भी अधिकारी हो, जो अधिपति हो, जितने बड़ा हो माफिया डॉन, उसके सामने वो बोल। बहुत तेरे लोगों ने कहा भैया वचन आपकी मीटिंग है, वेरी गुड, थोड़ा यहाँ धीरे बोलिएगा और प्रेम वाला वचन। अब मैं वचन बाइबल में ढूंढूं कहाँ प्रेम वाला है। उसकी लाठी और सोता भी प्रेम है। तो भैया मैंने वहां पर जानबूझ के नहीं, लेकिन बहुत अंगारे वाला वचन है। अपने आप को वॉल्यूम तेज हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें किसी मनुष्य का मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर मनुष्य को देखकर प्रार्थना में बैठते या तो मनुष्य को देखकर वचन को सुनते, हम कभी भी जीवित वचन को नहीं जान पाएंगे। हमारा आपका प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा भाई। ये जो पानी बरसते में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ करना व्यर्थ। इससे अच्छा आराम से पॉलिश कर, आराम से खाओ पियो, अपने टीवी को घुमाओ, अपने बच्चों को घुमाओ, बढ़िया वो भी खुश हो। किसी को तो खुश करो, ना खुदा को खुश कर पा रहे हो, ना बच्चों को, ना बीवी को, ना किसी को। अरे पढ़े जरा रोमियो 14वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। आवाज सुनाई दे रही? आवाज सुनाई दे रही? हाँ। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि खुदा का राज खाना पीना नहीं। ओह मेरे खुदा, यही तो बात है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब क्या प्रचार करूं। खुदा का राज खाना इससे ऊपर आओ, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। ऊपर आओगे तो कुछ नहीं करोगे, और पानी रखोगे। ऊपर आ गए, हम समझ गए, हम समझ जाएंगे ऊपर आ गए भाई। ये ना सोचना कि भाई गए अगले नहीं। हम और आप वचन को फॉलो करेंगे तब लोगों के बीच में गवाह बनेंगे। एक भी भाई अगर आया है मीटिंग में नया, वो सब कुछ देख रहा है, कह रहा अच्छा भैया प्रचार तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कर रहे, और खाते समय गर्दन नीचे करके खा। आपको मालूम जो कंगाल है वचन में, जो निर्बल है, वे वचन को नहीं जानते। आपने तो किस हृदय से तैयार किया? आपने प्रभु के दास को दास समझ कर तैयार किया। आपने एक भय के साथ तैयार किया। आपने बहुत तायत से, बहुत आशीषों से, बहुत अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार किया, बहुत चीज। लेकिन आप बताइए, जो निर्बल है, जो कंगाल है, वो क्या समझेगा? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वचन की अंडरस्टैंडिंग।
मेरे जीवन में वचन को छोड़ और किसी चीज का स्थान नहीं होना चाहिए। भाई आप क्या चाहते हैं? भाई के लिए ये चाहते हैं आप वचन सुनिए और सिर पे सुनिए। कलाम में लिखा रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि खुदा का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो पवित्र आत्मा से क्या होता है? धर्म, आनंद, मेल मिलाप। ये दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। धर्म, मेल मिलाप, आनंद। आनंद किसे होती है? पवित्र आत्मा का काम। साफ कह दिया, खाना पीना नहीं है। अब पास्टर साहब आए और वचन बताएं और कहें वचन को मानो, वचन को फॉलो करो। अब वचन में ही लिखा खाना पीना नहीं, फिर आप कहेंगे अरे वो उठाते हैं, वो दूत आए थे, अब्राहम ने उठाते हैं सारा के पास गया और उसको फुलके बनवाए, मेमना मारा। आप तो और तो मैं कहूँ दूध कितनी बार आई? सालों में एक बार। एक बार करो। हमें भी आनंद आए, आपको भी आनंद आए। 365 दिन होते साल में, धीरे से उस साल को फिर 1.5 साल में बदल। ये भी करना, ये भी नहीं करना कि एक साल में हो। क्रिसमस नहीं मनाना, अभी जाओ सेंटा क्लॉज आते हैं साल में। कौन आते? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज आते साल में एक बार, खाना खिलाना। मैंने कहा साल में एक बार, फिर 1.5 साल में एक बार, फिर 2 साल में एक बार। ये खुदा का राज्य है, क्योंकि वचन में लिखा है ना, हमें और आपको अपने जीवन में मेल मिलाप, आनंद और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है? कि जितने भाई बहन आए बुलाओ, सबको बुलाओ, सब बैठ के सुने वचन। मेरा घर, मेरी छत खुदा के मेल मिलाप और आनंद के संदेश का एक जरिया। आमीन। कुछ भी काम करो, कोई भी जना तुम्हारे ऊपर नजर नहीं देगा, लेकिन जहां तुमने वचन में कुछ भी काम किया, सब जने तुम्हें देखो। ऐसा याद रखना। अपने पिता को आदर, यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह को जिस दिन जान जाओगे उस दिन उससे प्यार करोगे। और कलाम में लिखा रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता कि रीति है, रीति किस रीति से? इस रीति से करो। तो भैया तो हमने सेवा क्या करी? जाओ जाके देखो, जाति जाति के लोग धर्म गुरुओं के पैर धोते रहते हैं, उनको 2-2 दिन घर में रखा के देसी घी, चेहरा देखो मेरा, देसी घी बोलो, देसी घी, हाँ घी नहीं, देसी घी के नीचे कुछ नहीं बनाएंगे। और वही आत्मा धीरे से ईसाई कसाई के अंदर आ गई। इसके अंदर ईसाई कसाई
क्योंकि इससे पहले ईसाई बने वो कसाई, इससे पहले कि वो वचन जाने, पहले एक तरफ वचन दूर करने का जरिया बनाता है। समझ लेना, सबसे पहले, इससे पहले कि ईसाई आदमी वचन सुने, सुनने से पहले एक तरफ जरिया बनाएगा, भैया निकलो, दोबारा नहीं आना, दोबारा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को उन्होंने जाना नहीं, जबकि कलाम में साफ लिखा, रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसके 18वें आयत में, जो कोई मसीह की सेवा करता है, हाँ, वे खुदा को भाता है। लो, खुदा को भाता है। खुदा को क्या भा रहा है? खाना पीना नहीं, आत्मा, आनंद और धर्म नहीं, आत्मा के फल लिखा है। धर्म और मेल मिलाप और वे आनंद, ये खुदा को भाता है। पढ़िए 18वें है, जो पवित्र आत्मा से होता है, जो सेवा करता है, वे खुदा को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्य में भी ग्रहण योग्य, किसी को प्रॉब्लम नहीं मीटिंग कराने से। हाँ भैया, मीटिंग जरूर। आओ थोड़ा अपने पिता के बारे में बखान करें। आओ मिलकर मेल मिलाप करें। आओ मिलकर उस सुसमाचार का प्रचार करें जो हमें सेव करते हैं। क्यों हम अपनी सोच और अपने विचार से वचन को मानें? थोड़ा सा अपनी सोच और विचार को पीछे कर लें, और जैसा वचन कह रहा है कि ये पिता को भाता है, वैसा करें। निंदा होना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे घर का एक सदस्य बनेगा। प्रचारक को केवल एक ही बात का नहीं बल्कि हर एक बात पर विचार करना। ये बाइबल में हर एक चीज का बखान लिखा है, और पवित्र आत्मा के अनुसार है सिखाता है, और यही है सिखाने वाला आत्मा, और हम सब सीखने वाले। इसलिए आइए हम अपने जीवन से वचन को आदर करें, ना कि संसार और संसार की वस्तुओं। बहुत उत्तम है वचन। इस वचन को हम अपने कामों से नष्ट न करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे काम हमारे पिता के विरोध में, बल्कि पिता हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हमारे सारे काम तेरी दृष्टि में आते होते। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो भाई डेनियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद भाई आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों बंद कीजिए। हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने विचारों को प्रभु के सामने प्रकट करें, ताकि हम जो भी अपना विचार के जो भी सोच विचार है, ताकि प्रभु हम लोगों का वो शुद्ध करके उनके अनुसार चले। आप उसका आज्ञा को पालन करें। खुदावन आपको धन्यवाद देता हूँ इस महासभा में यहाँ एकत्रित किए हम जितने लोग भी आपकी योजना के अनुसार, खुदा आप इस योजना के अनुसार आपने इच्छा अपना योजना रखा इस घर में, ताकि आपका वचन को हम लोग सुन सके और ग्रहण सके और उसी रीति से हम लोग चल सके। खुदावन हमें सामर्थ दीजिए, ताकि जो भी इस घराने में जितने लोग भी हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं, खुदावन आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन हम आपसे दुआ करता हूँ कि सब लोग जितने भी
यहाँ उपस्थित है और ना भी उपस्थित हो, उनकी जो भी बाहर में है खुदावन, जो अपने यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रही, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे की समझा सके, ताकि जो भी आपका वचन जो इस महासभा में बोया है खुदावन, या मेल मिलाप कर आपको मेल मिलाप और धर्म का इच्छा उसको प्रकट करने के लिए खुदावन आपने यहाँ एकत्र किए हम लोगों को आपका वचन जो बीज बोया खुदावन, ताकि हम आपका अनुग्रह में आपका समर्थ में बढ़ सके खुदावन। हम यही दुआ करते खुदावन हमारे भाई के लिए भी कि वो भी दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में जो हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपका वचन को सुनाते हैं खुदावन, इसको आशीष प्रदान करें। उनके घराने के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि उन आपका वचन में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन किट्टी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।